हरहत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक तिनको स्वरूप जाने लागते भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जाने। धन्य धन्य दिन हिते काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से राजा सत्येंद्र उसकी विवेकहीनता को आधार बनाकर यहाँ चर्चा की जा रही थी और उपदेश दिया गया, संदेश दिया गया कि हमारा यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके विषयांध होना और रागांध होना, इसमें कुछ सार नहीं है। ना तो हमें विषयांध होना चाहिए, ना हमें रागांध होना चाहिए। राजा को ऐसा विश्वास हो गया कि मंत्री काष्ठांगार सब कुछ संभाल लेने में समर्थ है और मंत्री के भरोसे ही राजपाट चलने लगा। फिर क्या हुआ, दूसरे कुछ समझदार हितैषी मंत्री और थे, उन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया। देखें, प्रधानमंत्री का राजा को परामर्श 45 नंबर पेज है, 14 नंबर का यह श्लोक है। तावता तम समभ्येत्य मंत्री मुख्या अबुधन देव देवैरभिज्ञातं विज्ञाप्यं श्रूयतामिदम्। तावता उसी समय मंत्री मुखिया प्रधानमंत्री ने तम उन राजा के समभ्येत्य समीप आकर अबु बुधन समझाते हुए कहा, देव, हे राजन, देवई यद्यपि आपके द्वारा ज्ञातम जानी हुई अपि माने भी इदम विज्ञाप्तम इस जानने योग्य विज्ञप्ति को श्रूयताम आप ध्यान से सुने। माने कुछ विशेष बातें इन्होंने यहाँ कही गई मंत्री के माध्यम से। देखिए, राज्य का अधिकार काष्ठांगार को सौंपने का राजा का निश्चय सुनते ही, राजा का जैसा ही ये निश्चय सुना कि राज्य काष्ठांगार को दे दिया जाए, राजा के अनेक बुद्धिमान मंत्रियों ने उसी समय राजा के समीप जाकर अत्यंत प्रीति और बहुमान पूर्वक राजा से सविनय निवेदन किया कि हे राजन, आप तो राज्य विषयक हिताहित तथा योग्य अयोग्य सब बातों को जानते ही हैं। राजन, आप तो सब जानते हैं, हिताहित भी जानते हैं, योग्य अयोग्य भी जानते हैं। हम आपसे विशेष क्या कह सकते हैं, फिर भी आपसे नम्र निवेदन है कि काष्ठांगार को राज्यभार सौंपने के पहले हमारे कुछ विचार सुनिए। माने मंत्रियों ने समझाते हुए कुछ बात कही। अब वो क्या विचार कहे हैं, ये राजनीति का स्वरूप, त्रिवर्ग की सार्थकता, धर्म अर्थ पुरुषार्थों का त्यागना अनुचित, ये सारी बातें दूसरे मंत्रियों ने कही है। देखिए विशेषार्थ में क्या कहते हैं। बुद्धिमान एवं हित चिंतक
मंत्रियों को राजा का भविष्य अति संकट में भाषित हो रहा था। सच बात है, भला चाहने वाले मंत्रियों को लग रहा था कि भविष्य अच्छा नहीं, संकट में पड़ जाएगा राजा, संकट में भाषित हो रहा था। वे ये भी जानते थे कि राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। तब उसकी इच्छा के विरुद्ध कौन बोले? किसकी हिम्मत है जो राजा के विरुद्ध बोलेगा? लेकिन फिर भी मंत्री होने के नाते योग्य मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा विचार कर मंत्रियों ने विनयपूर्वक मधुर शब्दों में स्पष्ट सलाह दी, बहुत प्यार भरे शब्दों में। उसकी बात को काट तो सकते नहीं है, राजा की इच्छा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि बड़े लोग भी यदि अज्ञानवश संकट का वर्णन कर रहे हों तो उनके हित चिंतकों को योग्य मार्गदर्शन देने से नहीं चूकना चाहिए। क्या था? समाज में यदि बड़े लोगों द्वारा कोई गलत काम या गलत परंपरा चालू की जा रही हो तो न सही कड़क शब्दों में लेकिन प्यार से अपनी बात तो उन तक पहुंचानी ही चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इस प्रकार की परंपरा डालना ठीक नहीं है। आप वर्तमान में तो ये काम कर रहे हो लेकिन ये परंपरा आगे चलने लग जाएगी, फिर क्या होगा? तो अज्ञानवश यदि कोई समझदार व्यक्ति भी, बड़े लोग भी, ऊंचे पद पर आसीन समाज के अधिकारी, नेता हैं, समाज में जिनका बहुत सम्मान है, ऐसे लोग यदि किसी गलत रास्ते पर चलते हुए दिखाई देने लगे तो भविष्य को संकटमय जानकर उनका मार्गदर्शन देने से नहीं चूकना चाहिए। अब वो चाहे आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके नाना, आपके दादा भी हो सकते हैं, समाज में कोई विशेष पदों पर आसीन व्यक्ति हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति जो आपके लिए सम्माननीय हैं लेकिन वो गलत काम या गलत रास्ते पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनके द्वारा लिया गया निर्णय निश्चित रूप से गलत साबित होगा तो उनको समझाने का कर्तव्य हमारा बनता है। परंतु विनय और मधुर शब्दों के प्रयोग से ही स्थिति स्पष्ट करना योग्य होता है, ये समझ लेना। ये नीतिकारों की नीति है, समझ लो आप, किस नीति के तहत जीवन यापन होना चाहिए। अब आपके बड़े कोई भी हो सकते हैं, आपके चाचा, मामा, दादा, नाना भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी कोई भी हो सकता है। अब आप डायरेक्ट तो निषेध नहीं कर सकते। विनय होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। विनय और विनम्रता के बिना दिया गया योग्य संदेश भी अयोग्यवत है, तो काम नहीं करेगा और उल्टा आपको संकट में डाल देगा। देखो, विनय और मधुर शब्दों के प्रयोग से ही स्थिति स्पष्ट करना योग्य होता है। लोक में कहा भी जाता है कि प्रीति पूर्वक व्यवहार से बड़े शत्रु को भी वश में कर लिया जाता है। आप शत्रु से भी शत्रुता का व्यवहार मत करो, क्योंकि उसकी शत्रुता कब मित्रता में बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कठोर व्यवहार तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दुर्जनों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करने का संदेश हमारे आचार्यों ने दिया है। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्मम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। विपरीत वृत्ति वालों के साथ में भी माध्यस्थ भाव रखो, उनके प्रति भी द्वेष का भाव नहीं हो। बतलाइए, राजा श्रेणिक ने जब गले में मरा हुआ सर्प डाला तो आखिर व्यवहार तो शत्रुता जैसा ही था, भला थोड़ी ना कर रहे थे। और फिर क्या किया मुनिराज ने? क्या किया? समान आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं। शत्रुओं को जीतने का उपाय उनको कष्ट देना नहीं है, उन पर उपकार करना है। पार्श्वनाथ स्वामी ने उसको सजा नहीं दी, कमठ को प्यार से उसे समझा दिया। कब? केवल ज्ञान होने पर। तब वो तो आ गया चरणों में।
देखिए, प्रीतिपूर्वक व्यवहार से बड़े शत्रु को भी वश में कर लिया जाता है, राजनीति का स्वरूप। हृदयं च न विश्वास्यं राजविज किं परो नरः किंतु विश्वस्वदृश्यो नटायन्ते हि भूभुज। राजवी राजा लोग हृदयम अपने हृदय का च माने भी न विश्वास्यम विश्वास नहीं करते। राजाओं की ऐसी नीति होती है। परह नरः किम विश्वास्य, दूसरे मनुष्य का तो क्या विश्वास करेंगे। किंतु परह नरः, दूसरे मनुष्य को विश्वस्त की तरह दृश्य देखते हैं। अत्र है नीति, निश्चय से भूभुज, राजा लोग नटायन्ते, नट के समान आचरण करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? मंत्री राजा को परामर्श दे रहे हैं। मंत्री लोगों ने, हित चिंतक जो थे, उन्होंने राजा को परामर्श देना शुरू किया। राजा को जब अपने मन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, देखो ये उपदेश दे रहे हैं राजा को मंत्री कि आपको अपने मन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप उसके ऊपर कैसे विश्वास कर रहे हो, काष्ठांगार के ऊपर? ये तो इन्होंने नीति बताई है। क्यों नहीं करना चाहिए अपने मन पर विश्वास? इसलिए नहीं करना चाहिए कि अपने मन पर विश्वास करेगा तो न्याय नहीं कर पाएगा। राजा तो न्याय करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं ना। अब कोई व्यक्ति सामने से, दो व्यक्ति विवाद लेकर के आए और तुम अपने हृदय पर विश्वास करके एक को सच्चा बता दोगे, नहीं यार ये तो अच्छा था, ये तो इसको कैसे सजा दूं। हृदय पे विश्वास मत करना अपने। माने राजा लोग अपने हृदय पर भी विश्वास नहीं करते, मन पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तब फिर अन्य मनुष्यों पर भला कैसे विश्वास किया जा सकता है? भले ही वे अपने परिवार के क्यों ना हो। देखो बात तो कह रहे हैं भले ही परिवार के क्यों ना हो, और कहना चाह रहे हैं काष्ठांगार के बारे में। राजनीति का ये सिद्धांत है कि राजा विश्वास तो किसी का न करे और प्रदर्शन ऐसा करे कि मानो राजा हम पर पूरा विश्वास करते हैं। सही देखा जाए तो राजा नट के समान आचरण करते हैं। तो ये तो राजनीति बता रहे हैं क्या है राजनीति। इसका मतलब पहले भी उसका जो हाल हो रहा है। हाँ, ये नहीं तो वो राज्य कैसे कर पाएगा बताओ। ये तो पार्ट है राजनीति का। माने यदि आपको राज्य करना है तो नाराज किसी को नहीं करो, क्या और अति विश्वास किसी के ऊपर मत करो। सबको ऐसा लगे कि राजा हमारा है। ये मंत्रियों के साथ में घूमने वाले हैं, कभी कदाचित महीने में एक आध बार भी उनके साथ में उठते बैठते हो, ऐसा समझते हैं हमारे ही है। तो ये राजनीति का है, तो जैन धर्म है कि आप जो है सबको ऐसा महसूस कराओ कि आप सबके हो। नीति इधर से जानो कि आप किसी के। नीति से राज करने का नाम ही तो राजनीति है। ये हमने एक दिन कही थी पहले बात। तो सच्चे जैन ही सच्चे राजनीतिज्ञ होते हैं। ये राजनीति शब्द आज बहुत खोटे अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। राजनीति तो बहुत अच्छा शब्द था। जब शासन व्यवस्था चलाने वालों के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग, और अभी का नया थोड़ी नहीं, तो 1000 वर्ष पुराना तो पढ़ ही रहे हैं अपन। हजारों वर्षों से राजनीति शब्द चला आ रहा है, लेकिन आज जितना ये शब्द विकृत हो गया है, शायद ये शब्द पुराने समय में इतना विकृत नहीं था। तो राजा तो नट के समान होते हैं। कैसा प्रदर्शन करते हैं? प्रदर्शन ऐसा करते हैं कि हमारे को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, और विश्वास अपने मन पर भी नहीं करते। विशेषार्थ देखिए, राजा का सुव्यवस्थित संचालन करने वाले बुद्धिमान मंत्री राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप राजा हो, आप प्रजा के प्रतिपालक हो, उनके प्राण हो। राजा को जब अपने मन का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तब फिर राज किंकर नौकर है वो तो। काष्ठांगार सेनापति का
विश्वास करना कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है कि आप काष्टांगार पर विश्वास कर लें। वो सेनापति है। सर्वशक्ति संपन्न राजा द्वारा एक साधारण व्यक्ति को राज्य का संपूर्ण अधिकार सौंपना महाअविवेक का कार्य हुआ। काष्टांगार को राज्य सौंपकर आप स्वयं ही संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए हे महाप्रज्ञ, बुद्धिमान, प्रज्ञ माने ज्ञानमान, महाप्रज्ञ, हे विशेष ज्ञानी महात्मन, कुछ विचार कीजिए। यह हमारा नम्र निवेदन है। कितना सुंदर निवेदन कर दिया है, प्यार से बात कह दी है। देखो बात को कैसे लपेट करके कही है। डायरेक्ट नहीं कहा कि महाराज देखो हमारा ये कहना है आप विश्वास मत करो, ऐसे नहीं। महाराज राजाओं को तो ये चाहिए कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं करे। हमने तो ऐसे राजा देखे हैं जो अपने मन पर भी विश्वास नहीं करते, अपने हृदय पर भी विश्वास नहीं करते। हृदय और बुद्धि यदि दोनों साथ में हो तो हृदय को छोड़कर बुद्धि के अनुसार निर्णय लिया करते हैं, मन की, क्योंकि हृदय भावुक होता है और बुद्धि तर्क वितर्क करके निर्णय करती है। आप बुद्धि से काम लो, हृदय से नहीं। दिल की मत सुनो, दिमाग से काम लो। दिल बहका देगा आपको, माने आपका हृदय भावुक हो जाएगा, आपका हृदय करुणा से भर जाएगा। नहीं, आप बुद्धि से काम लो। आपके जो हितैषी रहे हैं पूर्व समय में, आपका मन उनके प्रति द्रवित हो जाएगा तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। राजा को यदि अपने पुत्र को सजा सुनानी हो तो क्या करें बोलो? हृदय से काम लेवें कि बुद्धि से काम लेवें? राजकुमार ने यदि कुछ अपराध किया हो तो राजा क्या करे बोलो? दिल से सोचे, अपने हृदय से, अरे मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। निर्णय कैसे होगा? उन्होंने तो बिना बुद्धि के काम लिया था। चलिए, त्रिवर्ग साधन की सार्थकता बता रहे हैं। त्रिवर्ग तो जानते हैं आप, 4 वर्ग कहें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको 4 वर्ग कहते हैं। 4 पुरुषार्थ भी कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 में से पहले 3 की सार्थकता बतला रहे हैं, फिर चौथे का त्यागना उचित नहीं है, ये बात कही। परस्परा विरोधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते अनर्गलमत सौख्यम अपवर्गोप्यनुक्रमात्। अत्र नीतिगत बात क्या है? यदि माने अगर परस्परा विरोधेन, एक दूसरे के विरोध के बिना, त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम, इन 3 वर्गों का सेव्यते, सेवन किया जाए। धर्म का भी सेवन करो, अर्थ का भी सेवन करो और गृहस्थ दशा में रहते हुए काम सेवन भी करो, लेकिन कैसे? परस्पर अविरोधी होते हुए। ऐसा नहीं है कि आप भोग में इतने मस्त हो गए कि धर्म और अर्थ छोड़ दिया। लेकिन जैन धर्म में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का अंतर ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल कहा है। तो बनारसी दास जी ने एक अलग प्रकार का अर्थ किया है नाटक समय सार में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 का अलग प्रकार से स्वरूप बतलाया है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, धर्म अर्थ काम, इन 3 वर्गों का सेव्यते, सेवन किया जाए। अतः माने तो अनर्गलम, बिना रुकावट के, सौख्यम सुख और अनुक्रमात्, मात्रा छुटी है, अनुक्रम से, अपवर्ग है मोक्ष, अपि माने भी, भवती होता है। कितना सुंदर मार्मिक बात कह दी है साहब, बहुत विचारणीय बात है। और राजा को शिक्षा देते हुए मंत्री समझा रहे हैं। एक उपदेश तो पीछे दे दिया गया कि किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, यदि एक दूसरे के साथ अविरोध पूर्वक, विरोध नहीं हो, सब सदते रहें तो सब बराबर है। धर्म अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों का सेवन किया जाए, परस्पर अविरोध पूर्वक तीनों का सेवन किया जाए।
तो ये लोक में तो सांसारिक सुख की प्राप्ति होती ही है और परंपरा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त होता है। बोलो कितनी समझदारी की बात यहाँ कह दी गई है। हम निषेध नहीं कर रहे कि आप घर गृहस्थी को छोड़ करके चल दो, ये तो कैसे कहेंगे। धर्म भी करो, अर्थ काम और मोक्ष का पुरुषार्थ, चारों ही पुरुषार्थ, लेकिन एक दूसरे को काटे बिना। विशेषार्थ देखो क्या कहते हैं। माने ऐसा नहीं हो सकता कि आप धर्म करने लगे तो बिजनेस छोड़ दो, काम छोड़ दो। ये व्यापार छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, वो भी यथा योग्य करना ही है जितना हो सके। हाँ, लेकिन यदि व्यापार आपकी धर्म परिणति को खाने लगे तो उसे कम कर दो, उसको रोक दो, क्योंकि परस्पर अविरोध तय कह रहे हैं ना। ये बात, ये कितनी मार्मिक बात है। आपको उन्होंने साहब उपदेश दिया है साहब, व्यापार भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, अर्थ धर्म है सब कुछ होना चाहिए, चारों ही पुरुषार्थ होने चाहिए। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? ये नहीं, तुम बिजनेस ऐसे कर रहे हो कि तुम्हें धर्म करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। तुम बिजनेस में ऐसे मस्त हो गए हो कि तुम्हें परिवार को संभालने की फुर्सत नहीं है। तुम ऐसा मस्त हो जाना ठीक नहीं है। परिवार भी है और धर्म भी है और मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भी है और साथ में व्यापार भी है। बोलो, क्योंकि व्यापार अधिक यदि नहीं होगा तो घर खत्म हो जाएगा। आमद नहीं है और खर्च घनेरा, तो क्या होगा? हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास आमदनी की यथोचित व्यवस्था हो तो फिर आप व्यापार से निवृत्ति ले लें। देखिए समझा रहे हैं यहाँ विशेषार्थ में, तो बातें खोलते हैं थोड़ी सी गहरी। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को त्रिवर्ग, क्या त्रिवर्ग कहा जाता है। अपवर्ग, मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं और चौथे मोक्ष पुरुषार्थ को अपवर्ग कहते हैं, लिख भी दिया इन्होंने। तीन को वर्ग कहते हैं त्रिवर्ग और चौथे मोक्ष पुरुषार्थ को अपवर्ग कहते हैं। इस प्रकार पुरुषार्थ चार हैं। धर्म का मतलब जीव और अजीव दोनों का। हाँ, क्या? हाँ, न्याय नीति पूर्वक आचरण, उसे धर्म और जो मोक्ष पुरुषार्थ के अंदर रत्नत्रय संपन्नता की बात अपने को लागू करनी चाहिए। इन्होंने देखो ये बनारसी दास जी का कथन भी दे दिया है नीचे। अभी छंद पढ़ेंगे अपन, क्या लिखा है यहाँ। ये चार पुरुषार्थ हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से चारों पुरुषार्थों के संबंध में नाटक समय सार के बंद अधिकार में निम्नानुसार तुलनात्मक कथन किया गया है। क्या? धर्म किसका नाम है? बोले लौकिक में लोग धर्म किसे समझते हैं और वास्तव में धर्म क्या है? दुनिया में अर्थ किसे समझा जाता है और जैन मान्यता अनुसार अर्थ क्या है? दुनिया में काम किसे समझा जाता है और यहाँ काम क्या है? लोग मोक्ष किसको कहते हैं और वास्तव में मोक्ष क्या है? इन्हें यहाँ 4 लाइनों के माध्यम से, 8 लाइनों के माध्यम से बनारसी दास जी ने समझाया है। कुल को आचार्यता ही अज्ञानी धर्म कहे, ज्ञानी कहे धर्म अर्थ दर्शाव को। खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ धर्म दर्शाव को। और दंपति को भोगता ही अज्ञानी है, दंपति को भोगता ही दुर्बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाह को। और इंद्र लोक थाने को अजाने लोग कहे मुख, सुधि मुख कहे एक बंध के अभाव को। क्या ये नाटक समय पर पढ़ा था तब याद किया था। 15-20 साल पुरानी बात होगी। उस समय भी स्वर्ग में जाने को मोक्ष कहते थे, अजय लोग। हाँ, वैकुंठ को कहते हैं ना, वही मोक्ष है। इंद्र लोक थाने को अजाने लोग कहे मुख, सुधि मुख कहे एक बंध के अभाव को।
बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। देखो ये बातें यहाँ ये बनारसी दास जी के आधार पर ही, चंद तो नहीं दिया है क्या, चंद तो पुराना याद था, वो मेरे ख्याल से 10-15 साल से कभी बोला भी नहीं होगा, है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अज्ञानी लोग कुलाचार को धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। कुल को आचारता ही अज्ञानी धर्म कहे, ये धर्म है क्या, पुत्र का धर्म क्या है, वो कुल के आचार को धर्म कहते हैं। नहीं नहीं, मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ, तो किस चीज़ का धर्म की बात कर रहे हो आप, हमारे कुल परंपरानुसार जो चला आ रहा है वैसा आचरण करने को अज्ञानी लोग धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म क्या है, पंडित लोग वस्तु स्वभाव साधने को धर्म कहते हैं। स्वपर का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जीव अजीव की पहचान, इन्हें धर्म कहते हैं। अज्ञानी लोग मिट्टी के ढेर, सोने चांदी आदि के अर्जन को द्रव्य कहते हैं, अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। और ज्ञानी कहे अर्थ द्रव्य दर्शाव को, और ज्ञानी लोग तत्व अवलोकन को अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। बोलो, सभी द्रव्य को अलग अलग। हाँ, ये तो द्रव्य, अर्थ क्या चीज है, अर्थ माने होता है वस्तु, अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने धन, धन भी होता है, अर्थ के कई अर्थ होते हैं, माने अर्थ के, अर्थ का अर्थ क्या है, अर्थ माने धन, अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने मतलब, अर्थ माने मीनिंग। इसका क्या अर्थ है, अर्थ माने अनुवाद भी होता है, इसका अर्थ करो माने इसका अनुवाद करो, तो कितने अर्थ होते हैं अर्थ के। तो ये यहाँ अर्थ, अर्थ किसे कहें, अर्थ पुरुषार्थ किसका नाम है, तो अज्ञानी जीव तो ये समझता है धन कमाने का नाम अर्थ पुरुषार्थ है, जबकि ज्ञानी क्या कहते हैं, अर्थ माने होता है वस्तु, वस्तु तत्व का अवलोकन करो, ये असली पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ। और दंपत्ति को भोगता ही, दंपत्ति को भोगता ही अज्ञानी दुर्बुद्धि काम कहे, अज्ञानी को भोगता ही दुर्बुद्धि काम कहे। स्त्री पुरुष अधिक के, देखो लिखा, अज्ञानी लोग स्त्री पुरुष के विषय भोग को काम पुरुषार्थ कहते हैं, और सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाह को। कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता, चित्त में जो अभिलाषा है उसका नाम वास्तव में काम है, काम विकार है, वो भोग का नाम नहीं, तेरी इच्छा। जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, भोगों में अभिलाषा मूल है, क्या हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और काम सेवन में, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, इच्छा। इच्छा है कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा, खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन अंदर में जो इच्छा बनी हुई है, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना है, ये जो अंदर में जो चल रही है ना धारा, क्या ये धारा टूटनी चाहिए, वो है असली विषय सेवन। सारा जगत मैंने तो खाया ही नहीं, अरे खाए नहीं, तू तो पिछले महीने भर से खा रहा है, कि बने कब से, कि तेरे को तो लग रहा है ना 2 से बनने चाहिए। क्या ये जो तेरे मन में जो चलती रहती है ये बात, क्या ये जो अभिलाषा, चित्त की अभिलाषा का नाम, ऐसे विषय सेवन में लगा लीजिए, किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, स्त्री भोग में लगाओ, विषय सेवन में लगाओ, व्यापार में लगाओ, 5 इंद्रियों के विषयों में ये बात लागू होगी। चित्त में जो है अभिलाषा, इसको पता है निदान कहा है, निदान, शल्य कहकर के पुकारा है, निदान शल्य, 3 शल्य कही है तत्वार सूत्र में, 5-6 दिन में आएगी चर्चा, है ना, 5-6 दिन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल से पहला अध्याय शुरू होगा ना तत्वार सूत्र विधान का, इसलिए तो वो जो आएगी चर्चा 6-7वें अध्याय में, तो वो कौन से दिन आ पाएगी, 8 दिन में, 8 दिन में करेंगे विधान पूरा।
3 शल्य हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। शल्य किसे कहते हैं? शल्य होता है कांटा, पैर में कांटा लग गया, अब वो शल्य है, चुभ रहा है वो। अच्छा सर, कहते हैं ना, फांस तनिक सी तन में साले, क्या था? फांस तनिक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। उत्तम आकिंचन ने धर्म के अर्घ में ध्यानत राय जी ने लिखी है लाइनें। तन में यदि थोड़ी बहुत भी फांस लग गई हो तो वो सालती रहती है, वो पीड़ा देती है, जब तक निकल नहीं जाए क्या, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। और आपको भरोसा नहीं हो तो दांत में यदि कोई सौंफ खाते समय फंस गई हो तो वो जब तक निकल नहीं जाए तब तक आपकी जीभ वहाँ से हटती नहीं है। आपकी जीभ बार बार में वहीं जाती है, वहीं अटकी रहती है। ये क्या चक्कर है? ये तनिक सी फांस भी है, वो सालती है। ऐसे ही निदान को शल्य कह करके पुकारा है। ये कैसी शल्य है निदान? माने किसी चीज़ के बारे में बार बार में यही होना है, ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये तो बन जाए बस, ये चीज़ तो ये जो अंदर में जो चुभ रही है ना धारा प्रवाह रूप से, इसका नाम है शल्य। ये है चुभन, उसका निषेध कर रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं? अभिलाष चित्त की, ज्ञानी आत्मा की निष्प्रहता को, आत्मा की निष्प्रहता को काम पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञानी लोग इंद्रलोक तान को, अजाने लोग कहे मोख, सुधि मोख कहे एक बंध के अभाव को। क्या चारों हो गई अब लाइनें? बोले एक बार देखें। कुल को आचार ताहि अज्ञानी धर्म कहे, ज्ञानी कहे धर्म, ज्ञानी कहे धर्म क्या, वस्तु के स्वभाव को। ऐसा वापस बोलो। कुल को आचार ताहि अज्ञानी धर्म कहे, ज्ञानी कहे धर्म, वस्तु के स्वभाव को। और खेह को खजानो, धूल मिट्टी का इकट्ठा ढेर, खेह को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरव दर्शाव को। और दंपति को भोग ताहि दुर्बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाह को। और इंद्रलोक थाने को अजाने लोग कहे मोख, सुधि मोख कहे एक बंध के अभाव को। बनारसी दास जी की पंक्तियाँ हैं, बहुत सुंदर है भी नाटक समय सार। मैंने बीच में बनारसी दास जी के परिचय के संदर्भ में चर्चा करते समय कही थी ये बात कि नाटक समय सार की ये दोहे 400 साल पहले अकबर के ज़माने में गली मोहल्लों और बाज़ारों में युवा लोग गुनगुनाते रहते थे। जैसे आज फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं ना, ऐसे उस ज़माने में नाटक समय सार के दोहे गुनगुनाते रहते थे लोग। सभी जैन अजैन सब था क्या? बोलो, कुछ तो नहीं था गुनगुनाने के लिए, गाने के लिए, संगीत के तौर पर। आध्यात्मिक शैलियाँ चला करती थी, भजन भक्तियाँ चला करती थी, यही सब चला करते थे। ये ऐसे ऐसे छंद और धुन भी ऐसी है। और आज भी जब ऐसी शैलियाँ चलती है, भले ही कवि सम्मेलन उसका नाम हो, तो इसी धुन में रचनाएं सुनाई जाती हैं। ये सवैया की जो धुन है ना, जिस धुन में गाया है ये सवैया इकतीसा, इस धुन में ही चलते हैं सारे सम्मेलन। इतनी प्रसिद्ध है ये उस जमाने से। ये जो आज कवि सम्मेलनों में गाई जाती है, ये 400 साल से प्रसिद्ध धुन है। सोचो आप, सवैया की धुन। चलिए, तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वभाव को यथार्थ जानना धर्म पुरुषार्थ है। द्रव्यों के स्वरूप को भिन्न भिन्न जानना यह अर्थ पुरुषार्थ है। निष्प्रयता का ग्रहण करना काम पुरुषार्थ है। और आत्म स्वरूप के आश्रय से पूर्ण शुद्धता प्रकट करना ये मोक्ष पुरुषार्थ है। स्वभाव के आश्रय से, आत्म स्वभाव के अवलंबन से पूर्ण शुद्धता यदि जीवन में प्रकट हो जावे तो उसका नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। एक श्लोक और पढ़ेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि इसमें मोक्ष पुरुषार्थ
तक की बात यहाँ कही है। तो पुरुषार्थों की बात पूरी हो जाएगी और फिर आगे भी बातें तो और है बहुत बहुत। देखिए, धर्म और अर्थ पुरुषार्थों का त्याग अनुचित, ये शिक्षा नीतिकारों की शिक्षा है, ये नीति है। ये समझदार लोगों को इस नीति का अनुसरण करना चाहिए। ततस्त्याज्यौ न धर्मार्थौ राजभी सुख काम्यया अधः काम्यति देवश्च चेत् मूलस्य कुतः सुखम। ततः इसलिए राजभीः राजाओं को सुख काम्यया सुख प्राप्त करने की वांछा से धर्मार्थौ धर्म और अर्थ को ना माने नहीं त्याज्यौ छोड़ना चाहिए। चेत देव है, यदि आप अधः काम सुख की काम्यति इच्छा करते हैं तो आपका भी धर्म व अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। माने ये शिक्षा इन्होंने यहाँ दे दी है। फिर कहते हैं अत्र नीति अमूलस्य कुतः सुखम, बिना कारण के सुख कैसे हो सकता है। अमूलस्य मूल के बिना, मूल मतलब कारण जड़, उसके बिना कुतः सुखम। देखिए सरल अर्थ। हाँ, हे राजन, यदि आप सुख चाहते हैं तो धर्म और अर्थ दोनों पुरुषार्थों को मत छोड़िए। धर्म और अर्थ दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। काम का सुख चाहता है तो पहले लिखा था, पहले धर्म में विरोध मत आने दो, इसलिए कह रहे हैं किसी को भी मत छोड़ो। सुख प्राप्ति के मूल कारण तो धर्म और अर्थ पुरुषार्थ ही हैं। सुख के मूल कारण धर्म और अर्थ पुरुषार्थ रूप कारण के बिना सुख रूपी कार्य कैसे हो सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और अर्थ ये मूल है। तो धर्म से अर्थ आता है क्या? धर्म और अर्थ नहीं, एक के कारण दूसरा नहीं है, सब अलग अलग ही हैं। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है ना, वो तो निश्चय में। हाँ, वैसे नहीं, व्यवहार में भी जो देखो, व्यवहार भी जो धर्म है, कुल के आचार को तो अज्ञानी धर्म कहते हैं। फिर धर्म किसे कहेंगे हम? वस्तु स्वरूप की समझ के लिए दौड़ती हुई हमारी उपयोग और परिणति का नाम धर्म है। व्यवहार से पुण्य से पैसा आता है। आत्म स्वरूप वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जो परिणति दौड़ रही है उसका नाम धर्म है। और पुरुषार्थ जो है वो ये पुरुषार्थ है, इसके लिए प्रयास। और अर्थ पुरुषार्थ किसका नाम है? अर्थ माने धन ही होता है, लेकिन धन के लिए किए जाने वाले प्रयासों का नाम अर्थ पुरुषार्थ है। वो भी न्याय नीति से करना कि अर्थ पुरुषार्थ वास्तविक होगा, और अन्याय अनीति से करना उसका तो निषेध है ही। देखिए, विशेषार्थ पढ़ के हम बात को यहाँ संपन्न करते हैं। धर्म अर्थात पुण्य और अर्थ अर्थात धन। अलग परिभाषा है, यहाँ सब अलग अलग है, सबके व्याख्याएं तो अलग अलग मिलेगी दुनिया में। धर्म अर्थात पुण्य और अर्थ अर्थात धन। धन के निमित्त से सुखदायक पदार्थों का संयोग होता है। धन के निमित्त से संयोग है, जिनको जगत में सुखदायक माना जाता है ऐसे पदार्थों का संयोग होता है, लेकिन वास्तव में संयोग सुख के कारण नहीं होते। संयोग तो हुआ उसके कारणभूत पदार्थों का, अब तुम कितने सुखी होंगे ये उस पर निर्भर नहीं करता। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये आपके परिणामों पर निर्भर करता है। हमने 3 वाक्य याद कराए थे एक बार आपको। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, भूल गए क्या? संयोग उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख परिणामानुसार होते हैं, और कार्य योग्यतानुसार होता है। क्या था पहला वाक्य? संयोग हमारी नहीं चलेगी, संयोगों में उदय के अनुसार मिलेंगे, और सुख दुख संयोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके परिणामों पर डिपेंड है।
आपको बोलो महीने भर से कह रहे थे डोसे बनने के लिए, क्या? अरे मैं कुछ तो कहूँ, आप और किसी मिठाई का नाम बता दो, किसी चीज़ का नाम बता दो तो वो उसकी बात कर लेंगे। महीने भर से आपका मन था और आज शाम को बन रहे हैं। शाम को भोजन के लिए आते समय आपको पता लगा कि 25 लाख का नुकसान हो गया। अब बोलो डोसे में कितना मज़ा आएगा, हैं? ये क्या हुआ? महीने भर से इंतजार चल रहा था, आज तो बन ही रहे हैं। अब आज तो ऑफिस से, बिजनेस से, दुकान से जल्दी आ गया खाने के लिए, और जैसे ही रास्ते में आ रहा था कॉल आया कि ये इतना नुकसान हो गया। अब बोलो अब क्या होगा? अब संयोग तो है लेकिन परिणाम नहीं है। तो जो सुख दुख होता है ये संयोगों के अनुसार नहीं होता, ये परिणामों के अनुसार होता है। ये निर्भर करता है कि आपके परिणाम कैसे, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके चित्त में स्थिरता है या नहीं है। चित्त में स्थिरता नहीं है तो अच्छे से अच्छे पकवान भी सुखी करने में समर्थ नहीं। मन माफिक भोजन बनाओ तो भी नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, सुखदायक पदार्थों का संयोग होता है। सांसारिक सुख अर्थात पंचेंद्रियों से प्राप्त सुख, ये सांसारिक सुख कहलाता है। सर्व प्रकार से प्रजा का हित हो, प्रजा सुखी रहे, इस प्रकार अखंड प्रयत्न करते रहना ही राजा का पुण्य कार्य है। सुखी रहें सब जीव जगत के, ये राजा की भावना है नगर के। एक अपेक्षा से प्रजा के हित का प्रामाणिक प्रयत्न ही राजा के लिए धर्म पुरुषार्थ है। राज्य में आर्थिक संपन्नता हो, कोई भूखा न रहे, राज भंडार समृद्ध बनाते रहना ही राजा का अर्थ पुरुषार्थ है। सब जगह खुशहाली हो, कोई भूखा न रहे, संपन्नता हो, समृद्धि सब जगह फैली रहे, यही राजा की भावना होती है। अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वयं संतुष्ट रहना और अपने निमित्त से प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को समुचित समाधान मिलता रहे, ऐसा प्रयास करना ही राजा का काम पुरुषार्थ है। राजा के लिए धर्म का मोक्ष अलग हो गया, राजा के लिए बात अलग हो गई, लेकिन सब अपने अपने राजा हैं क्या? कोई समाज का राजा है, कोई मंदिर का राजा है, कोई किसी पद पर है और कोई कहीं नहीं है तो अपने परिवार का राजा है। सब पर लागू होगी बात। हाँ देखो, अभी आप अपने परिवार के मुख्य हैं तो आपका दायित्व क्या बनता है कि परिवार में सुख शांति रहे, परिवार में समृद्धि रहे, परिवार में कोई भूखा न रहे, परिवार में आपस में विवाद न हो, झगड़ा न हो। ये तो परिवार के राजा की बात हो गई। तो सब जगह सब राजा हो जाएंगे कि नहीं? अतः हे राजन, सुख के लिए धर्म और अर्थ पुरुषार्थ को वृक्ष के लिए जड़ के समान मूल कारण कहा है। इसलिए काष्ठांगार को राज्यभार सौंपने में धर्म और अर्थ पुरुषार्थों का नियम से नाश होगा। मंत्रियों की शिक्षा है। इस कारण आप राज्य के सर्वे सर्वा बने रहें, यह हमारा आपसे पुनः पुनः करबद्ध निवेदन है। माने जो मंत्री लोग थे, समझदार मंत्री, उस समझदार मंत्रियों ने वो काष्ठांगार के विरुद्ध भी बात कही, राजा के हित में बात कही और नीतियां भी बतला दी। और जैसी नीतियां उन्होंने राजा के लिए बतलाई है, वैसी ही नीतियां हमारे जीवन में भी हमें लागू करना चाहिए। क्योंकि यदि राज्य में सुख शांति चाहते हैं तो राजा इन नीतियों को अपनाएं, और परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो आप परिवार में इन नीतियों को अपनाएं। लेकिन ध्यान रखना, जो नीति पहले कही गई थी, परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ काम इन वर्गों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, या एक की अपेक्षा में अन्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए वस्तु स्वभाव का अवलंबन लेते हुए, अपने ज्ञायक आत्म तत्व का स्वरूप समझते हुए, उसका श्रद्धान करते हुए यथा योग्य रीति से हम इन पुरुषार्थों का पालन करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे 2 बड़े आयोजनों के बाद में। कल से अपना विधान 8 दिन तत्वार सूत्र विधान, और फिर उसके बाद में 6 दिन वहाँ हमारा टीकमगढ़ में समय सार विधान।